हेलो स्टूडेंट। आपका निदानात्मक क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान है ना, और इसके अंतर्गत राजनीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए हम लोग नई बुक का अध्याय 3 चुनावी राजनीति सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से। भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर होगा आ वाला 5 वर्ष। दूसरा प्रश्न, लोकसभा के लिए भारत में अधिकतम सीट कितना है? ये जो है ना आपका वो होगा 100 वाला। तो अधिकतम 552 है, लेकिन लड़ा जाता है जो 12 को। इसमें क्या होता है ना कि निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ है लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। उत्तर रहेगा जयप्रकाश नारायण। नंबर 4, लोकसभा की कितने सीटें अनुजाति के लिए आरक्षित है? तो ये आपका रहेगा 84। कितने? तो 84 सीटें। 5 नंबर, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। आगे नंबर 1, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय यहाँ होगा नई दिल्ली है। दूसरा, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। तीसरा, चुनाव प्रचार के लिए आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। नंबर 4, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। 5 है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे का प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह का सत्य है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्चा सीमा 25 लाख है, यह भी सत्य होगा, ठीक। लोकसभा में 25, विधानसभा में 10 लाख। तीसरा, पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, यह भी सत्य है। नंबर 4 है, हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 है, यह भी सत्य है। चलिए, लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है, यह भी सत्य है। इसके आगे सही जोड़ी बनाइए। चलिए, तो प्रश्न जैसा कि खंड क और ख। पहला है, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या जो है ना वो आपका 230 है। नंबर 2 है मतदान। तो इस यहाँ पर होगा आपका मतदाताओं द्वारा वोट देना। अगला, वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। पहले 21 था, लेकिन अब 18 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना आपका 25 जनवरी को मतगणना का मिलान हो जाएगा, मतों की गिनती करना। ये भी कंप्लीट हो गया। और सही जोड़ी का सही उत्तर तो आप लोग यहाँ लिखना है, ए का मिलान किया गया ई नंबर से, 2 का मिलान किया गया है आपका आगे। 1 नंबर है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? तो इसका उत्तर
आगे देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा गरीबी हटाओ। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट क्या है? तो देखिए उत्तर रहेगा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की सूची, इसी को कहा जाता है वोटर लिस्ट। 3, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? उत्तर भारत। ठीक है। 4, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति से खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव कहलाता है, जो कहलाता है उसे कहते हैं उपचुनाव। अगला, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने साल बाद होते हैं? उत्तर हर 5 साल बाद, लोकसभा रहे या विधानसभा, 5 साल के बाद। चलिए तो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, आम चुनाव क्या है? 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो 1/3 सीटें। इसका मतलब होता है अगर 3 सीट है तो उसमें से 1 सीट महिलाओं का होगा। ठीक है। नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, जिसे आम भाषा में अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द से भी बुलाया जाता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 4 है, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या है? इसका उत्तर रहेगा, हाँ देखिए बहुत ही सरल रूप बताया जाएगा उत्तर कि नंबर 1, हर किसी को मताधिकार। दूसरा, चुनावों में विकल्प उपलब्ध। नंबर 3, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर। नंबर 4, वास्तविक चुनाव। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये तो 4 नंबर आपको कंप्लीट करना है अच्छी प्रकार। 5वां नंबर बोला है, राजनीतिक दलों के संबंध में टिकट क्या होता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए उत्तर रहेगा, दलों के संबंध में टिकट क्या होता है? तो देखिए उत्तर, पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। उसके बस इतना ही लिखना है, एक लाइन में इसका उत्तर रहेगा। लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो देखिए उत्तर रहेगा, सीटों की संख्या, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 7, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर में पहला नंबर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिनमें जनता नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाए।
दूसरा रहेगा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र, जिसमें जनप्रतिनिधि विधि व नीति निर्माण करे। ठीक है। नंबर 9 में कहा है सांसद किसे कहते हैं। सांसद जो होता है, तो देखिए इसके बारे में, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसी संसद हो गया है। प्रश्न क्रमांक 10। अब यहाँ पर पहले देखे थे सांसद, अब है विधायक किसे कहते हैं। विधायक प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। ठीक है। विधायक जो होता है विधानसभा और सांसद लोकसभा के लिए। लघुत्तरीय प्रश्न 1, मतदान की योग्यता क्या है, लिखिए। उत्तर रहेगा कि 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। उसके बाद वर्ष 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष थी। ध्यान देना, 1989 बोला है। मत देने के अधिकार में जाति, समुदाय, धर्म या लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये तो लघुत्तरीय का प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, नंबर 2 में कहा है ना कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या जरूरी है, लिखिए उत्तर। पहला रहेगा हर किसी को मताधिकार। दूसरा नंबर चुनावों में विकल्प उपलब्ध। नंबर 3 चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर। नंबर 4 वास्तविक चुनाव। 5वां नंबर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जिसे कहते हैं CL। ठीक है। इस तरीके से आपको 5 पॉइंट लिखना है चुनाव के लिए, जो कि जरूरी है। प्रश्न 3 है भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लिखिए। तो चलिए विद्यार्थी, इसका उत्तर रहेगा, उत्तर में, अच्छा ये जो है ना, हाँ, आयोग के अधिकार। उत्तर भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला नंबर चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक, चुनाव प्रक्रिया का संचालन। नंबर 2 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना। नंबर 3 में रहेगा चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। ठीक है। इस तरीके से अधिकार क्षेत्र आपको 3 पॉइंट है। प्रश्न क्रमांक 4। चलिए तो विद्यार्थी, नंबर 4 में कहा है ना कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने, उत्तर है भारतीय चुनाव आयोग के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जो कि पहला ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम। दूसरा आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। नंबर 3 है पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। ठीक है। प्रश्न क्रमांक, चलिए विद्यार्थी 5 देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम क्या है, लिखिए। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर रहेगा, उत्तर हाँ, पहला चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना। दूसरा
सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। नंबर 3, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। नंबर 4, चुनाव याचिका का जल्द निपटारा। 5वां नंबर, चुनाव में धन बल के प्रयोग की रोकथाम। ठीक है, इस प्रकार से 5 पॉइंट। अब बोला है हमसे आचार संहिता क्या है, तो देखिए इसके बारे में आपको क्या करना है ना कि जहां तक आपको अभी दिखाई दे रहा है ना ये पूरा लिखिएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो सिर्फ ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, जो देख रहे हो ना, आचार संहिता के मुख्य प्रावधान। देखिए ऊपर में जो ब्रैकेट में दिया है वो भी चाहे तो लिखकर छोड़ सकते हैं, उतना भी बहुत है। लेकिन इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहे तो 1-2 लाइन और लिख सकते हैं कि आचार संहिता के मुख्य प्रावधान में 2 पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैंने यहाँ पर 2 तरीका आपको बताया हूँ, एक केवल, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला भी लिखिए, अन्यथा चाहे तो पूरा। चलिए तो नंबर 7 है, चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। पहला, मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी। दूसरा, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। तीसरा, चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख, मैंने पहले बताया हूं ना कि 25 लाख, और विधानसभा में 10 लाख से ज्यादा खर्च। 5वां नंबर रहेगा कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग। इस प्रकार से 5 पॉइंट आपको नोट करना है। नंबर 8 है, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है। बोला लिखिए। पहला रहेगा, वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है तथा लगभग सभी देशों, लोकतांत्रिक देश या गैर लोकतांत्रिक देश में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। दूसरा नंबर, प्राचीन काल में कम जनसंख्या के कारण यह व्यवस्था संभव थी, लेकिन वर्तमान समय में विस्तृत भूभाग तथा अत्यधिक जनसंख्या के कारण एक स्थान पर सभी लोगों द्वारा मिल बैठकर निर्णय कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत में चुनाव क्या लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। उत्तर रहेगा, इसका उत्तर देखिए आपको लिखना है, चुनाव में गड़बड़ी या धांधली। चुनावों के दौरान अनेक प्रकार की गड़बड़ियां देखी जाती है, जैसे फर्जी वोट डालना, मतदान केंद्र पर गुंडागर्दी करना, मतदाता को डराना धमकाना, लालच देकर उसका मत खरीद लेना, मतगणना में गलती करना, वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी करना इत्यादि। विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 10 में कहा है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। चलिए उत्तर रहेगा इसका कि चुनाव एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 स्पष्ट करता है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों के चुनावों को निर्देशित, क्रियान्वित व नियंत्रित करने का दायित्व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 10 कंप्लीट हो गया है। नंबर 11, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में लिखिए। हमारे संविधान निर्माताओं के कमजोर वर्गों के लिए राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व,
दिलाने की दिशा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र अर्थ सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, इसी को कहा जाता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब है मतदान और मतगणना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर में रहेगा सबसे पहले मतदान, मतदाता द्वारा चुनाव के दौरान मत देना, और एक होता है मतगणना। मतगणना में होगा कि चुनाव समाप्ति उपरांत डाले गए मतों की गिनती करने को मतगणना कहते हैं। नंबर 13 में कहा है ना कि मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए। तो देखिए, सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। एक चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं। निर्धारित चुनाव तिथि पर मतदान के कुछ दिनों बाद डाले गए मतों की गिनती होती है। तत्पश्चात विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाती है। इसी के साथ चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको संक्षिप्त में बताया हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा संक्षिप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में भी आ चुके हैं, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। अब बोला कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म और लिंग के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।